से ये शानदार जीत हासिल की। ये ऐतिहासिक जीत, क्योंकि इस मैदान पर इससे पहले कभी भारत ने जीत दर्ज नहीं की है और ये जीता है सेंचुरियन टेस्ट भारत ने, और ये टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया है भारत ने। बहुत ही शानदार जीत, बहुत ही ऐतिहासिक जीत, 113 रन से शानदार जीत हासिल की है भारत ने इस मैच में। तो जीत के बहुत ही करीब था, 3 विकेट से दूर था भारत इस टेस्ट मैच में, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हरा दिया टीम इंडिया ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर और बहुत ही सुखद खबर क्रिकेट के मैदान से। कपिल वशिष्ठ इस वक्त हमारे साथ हैं, न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। कपिल, बहुत ही शानदार जीत, और इस मैदान पर पहले भी कभी जीत दर्ज नहीं की थी भारतीय टीम ने। बहुत ही शानदार और बहुत ही ऐतिहासिक। बिल्कुल मीमांसा जी, आपने सही कहा। अब देखिए, न सिर्फ इस मैदान पर बल्कि दक्षिण अफ्रीका में ही भारतीय टीम कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है, तो और ये उस लिहाज में बहुत बड़ा कदम है विराट कोहली की टीम का, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस है भारतीय टीम के लिए दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का। शुरुआत बहुत बढ़िया हो गई है, 1-0 की हमने लीड ले ली है, और कितनी मजबूत है साउथ अफ्रीका अपने घर पर। आप देखिए, सेंचुरियन में यहां पर दक्षिण अफ्रीकी टीम 21 साल के बाद मुकाबला हारी है। 21 साल पहले 2000 में इंग्लैंड ने उसको इस मैदान पर हराया था, और अब विराट कोहली की टीम ने हराया है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत विराट कोहली और राहुल द्रविड़ की कॉम्बो के लिए, एक विदेशी जमीन पर इस तरह की जीत दर्ज करना बहुत ही शानदार शुरुआत यह है। और अब जो 2 और टेस्ट मैच बचे हैं, अगर उनमें से हम एक भी और जीत लेते हैं, हालांकि किल के लिए जाएंगे विराट कोहली जिसके लिए जाने जाते हैं, तो हम ये टेस्ट सीरीज जीतने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हम कभी नहीं जीते हैं दक्षिण अफ्रीका में। इसीलिए इस सीरीज को हम फाइनल फ्रंटियर भी कह रहे हैं। और जिस तरीके से मुकाबला जीते हैं उसमें भी दिखता है कि भारतीय टीम बार बार कैरेक्टर दिखाने के लिए जानी जाती है। ये 36 पर ऑल आउट भी होती है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर टेस्ट सीरीज भी जीत कर दिखाती है। और यहाँ पर भी आप देखिए, चाहे केएल राहुल हो जिस तरह से 123 की पारी खेली, या मोहम्मद शमी हो जिस तरह से 5 लिया, इन्होंने 5 विकेट लिए पहले मैच में, पहली पारी में, और उसके बाद भी पूरा टीम एफर्ट इसमें दिखाई दिया। हालांकि सबक भी इस जीत में भारतीय टीम के लिए जरूर है, क्योंकि जिस तरह से पारी लड़खड़ाई और 6 रन के अंदर बहुत हमने तेजी से विकेट खोए, 272 से लेकर 327 पर ऑल आउट हो गए, तो कोई सबक भी हमारे लिए है। लेकिन कमाल की जीत, कमाल का परफॉर्मेंस, और विराट कोहली के लिए हम कह सकते हैं कि नया साल एक अच्छे नोट पर शुरू होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा विवाद हो गया था, लेकिन अब जीत जब होती है ना, तो सारे विवाद कारपेट के नीचे चले जाते हैं, और ये जीत मुझे लगता है उसी दिशा में भारतीय टीम को लेकर जाएगी। जी बिल्कुल, जो कपिल आप कह रहे हैं कि गोल्डन चांस है ये टीम इंडिया के लिए भी, और जिस तरह से शानदार जीत दर्ज की है टीम इंडिया ने, और ये बहुत ही शानदार मौका विराट कोहली के लिए भी है, जो हमने देखा जिस तरह की अनबन और जिस तरह का टकराव रहा है भारतीय टीम में। और हम बात भी कर रहे थे इससे पहले कि जो भारतीय टीम का जो मोराल है उस पर कितना असर पड़ेगा, ये जो टकराव हमने देखा कप्तानी को लेकर। तो कुल मिलाकर एक गोल्डन चांस टीम इंडिया के लिए भी, और खुद विराट कोहली के लिए भी, कि वो खुद को साबित करके दिखाएं मैदान पर। बिल्कुल, देखिए, विराट कोहली के स्टैंडर्ड से अगर आप देखें तो उनके रन पिछले कुछ वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में रन हालांकि बनाए, ये नहीं कहना चाहिए रन नहीं बनाए हैं, लेकिन आप एवरेज देखिए बहुत ही साधारण है। विराट कोहली के स्टैंडर्ड से आप देखेंगे साधारण है। अब 59 इनिंग्स हो गई है, विराट कोहली की सेंचुरी नहीं बनी है। 59 इनिंग, 2 साल ऑलमोस्ट, तो ये बहुत ज्यादा वक्त होता है। और आप देखिए 20, 21, 22, 25 की एवरेज विराट कोहली जैसे कद के बल्लेबाज को बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। अर्धशतक भी उनके 4 ही रहे इस साल में, सेंचुरी बनी नहीं। तो कुल मिलाकर अब कह सकते हैं कि ये जीत थोड़ा सा दबाव जरूर हटाएगी विराट कोहली के ऊपर से, क्योंकि आप बल्ले से भले ही कमाल ना किया हो, लेकिन आपकी कप्तानी में भारतीय टीम जीती है, ये बड़ी बात है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, विराट कोहली को रन बनाने होंगे, क्योंकि विराट कोहली जब रन बनाते हैं तो फिर कप्तान जब रन बनाता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। और लेकिन जीत बहुत शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने टीम खिलाई, तो ये टीम भी बहुत, हम कह सकते हैं कि जो 11 खेली, बिल्कुल सटीक 11 आपने खिलाई। आपने अजिंक्य रहाणे को मौका दिया, आपने बावजूद इसके कि शतक लगाकर आए थे पिछली सीरीज में श्रेयस अय्यर, उनको नहीं खिलाया 11 में। आपने ईशांत शर्मा जो कि एक्सपीरियंस होल्डर जरूर हैं, लेकिन आपने उनसे पहले उनको टीम में नहीं रखा। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जिस तरह से बुमराह को खिलाया, मोहम्मद शमी को खिलाया, और ईशांत को मौका भले ही नहीं मिला, लेकिन एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन टीम का साबित हुआ। और ये जीत भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत शानदार, और 21 का अंत बहुत शानदार रहा है। और हम उम्मीद करेंगे कि जब अगले हफ्ते टेस्ट मैच अगला खेला जाएगा दूसरा 2022 में, तो वो भी जीत कर हम सीरीज जीत लेंगे। और कपिल, मौसम भी मेहरबान रहा, कहा जा रहा था कि मौसम भी खेल बिगाड़ सकता है टीम इंडिया का।
बिल्कुल देखिए, मुमकिन था कि बारिश हो सकती थी, दक्षिण अफ्रीका को एक रिप्राइव मिल सकता था, उन्हें मौका मिल सकता था कुछ समय निकालने का, लेकिन वैसा नहीं हुआ बिल्कुल। और भारतीय टीम ने मुकाबला जीता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा मीमांसा, सबक है भारतीय टीम के लिए इस जीत में, क्योंकि आप 272 फॉर 2 और उसके बाद जिस तरह से एक कोलैप्स हुआ, दूसरी इनिंग में हम लोग नहीं चले, 172 ऑल आउट। तो ये सबक भी है छोटे छोटे इस जीत में कि जिस तरह से केएल राहुल ने बल्लेबाजी की है, शुरुआत में गेंदबाज अगर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपको गेंदें छोड़नी होंगी, तो वो करके दिखाया है केएल राहुल ने, और यकीनन उन्होंने और मोहम्मद शमी ने, शमी खास तौर पर इस बोल्ड इज हार्ट आउट जिसे हम कहते हैं, कमाल की गेंदबाजी की है। आप देखिए जिस तरह से समझ में नहीं दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को, उनकी इन स्विंग और टप्पा पड़ के बॉल जिस तरह से अंदर वो लेकर आए खास तौर पर, वो कमाल है, और उसी खूबी से बाहर भी लेके गए हैं। तो ये ऑल इन ऑल बढ़िया जीत भारतीय टीम के लिए, और हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्लस इस जीत से मिले हैं और कुछ सबक भी हैं इसमें। जी, सबक भी है, लेकिन कपिल, जब इतिहास रचती है कोई टीम तो ऐसा जरूर कोई ना कोई स्ट्रेंथ नजर आती है टीम इंडिया की ओर से। अब वो सिलेक्शन की बात कहें या और क्या फैक्टर्स रहे जिसने ये जीत आज सुनिश्चित कर दी? देखिए, जब भी हमारी ओपनिंग सॉलिड होगी तो हम अच्छा करेंगे, ये फैक्ट है। और जब जब हमारी ओपनिंग सॉलिड नहीं रही है, 30-40 के अंदर अब विकेट गिरी है, तो फिर मुश्किल होती है। लेकिन आप देखिए इसमें क्या बड़ा फर्क था, मयंक अग्रवाल और केएल राहुल। विराट कोहली ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने फैसला किया, बावजूद इसके कि ग्रीन टेंस था, थोड़ी सी पिच हरी दिखाई दे रही थी, बावजूद इसके उन्होंने टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो ये एक बोल्ड मूव आपका दिखाता है कि आप फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और आप घबराए नहीं अफ्रीकी गेंदबाजों से। तो ये एक अच्छा मूव था। जाहिर है विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने टीम ने पहले तय किया होगा, लेकिन ये दिखाता है कि टीम की एग्रेसिव अप्रोच है और हम हटकर नहीं खेल रहे हैं, हम डटकर खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। तो वो टॉस जीतना और जो पहला घंटा हमने गेंदबाजों को दिया कि आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे, तो ये अच्छा केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने जो सॉलिड पार्टनरशिप दी, 123 केएल राहुल, 60 मयंक अग्रवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो नंबर 3 पर आता है उसको थोड़ा सा लगता है कि नहीं सब कुछ अच्छा है, जो ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है उसको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, और ऐसे कोई वहां पे डेविल्स नहीं है विकेट्स में, और अगर है भी तो हमारे बल्लेबाज उसको टैकल कर पा रहे हैं। तो पुजारा हालांकि नहीं चले, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली के 35 थे वो सॉलिड थे, जिस तरह से रहाणे के 48 थे वो सॉलिड थे। तो वो सॉलिड इनिंग जो है ऊपर के 3-4 अगर दे देते हैं तो फिर ये भरोसा रहता है टीम को कि हम 300-350 बना सकते हैं, और 300-350 अगर आप बनाते हैं तो फाइट हमेशा ऑन रहती है। जी, और क्या क्या सबक हैं जिससे कि अब जो ये सीरीज है ये भी भारत के नाम हो जाए? शुरुआत बहुत अच्छी रही है, बहुत ही सुखद रही है, लेकिन अंत भी ये सुखद रहे, तो उसके लिए क्या सबक? बिल्कुल, देखिए बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजी की है शानदार, मोहम्मद सिराज ने जिस तरह गेंदबाजी की है वो शानदार है, और मोहम्मद शमी। तो हमारा ये जो पेस अटैक है, इस सीरीज के शुरू होने से पहले जो बात कही जा रही थी वही कही जा रही थी कि 30 साल में भारतीय टीम में का ये सबसे शानदार पेस अटैक है, और इसीलिए ये सीरीज जीतने का मौका हमारे पास है। और पेस अटैक हमारा पिछले कुछ दिनों से बहुत बढ़िया कर रहा है, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हमने हमेशा अच्छा किया, घर पर स्पिनर्स हमारे लिए वो काम करके देते हैं। लेकिन जिस तरह से ये गेंदबाजी की है बुमराह ने, सिराज ने और मोहम्मद शमी ने, यकीनन इन तीनों को पूरा क्रेडिट है। 20 विकेट आपने निकाल के दिए इस टेस्ट मैच में 5 दिन के अंदर, और यही बड़ी वजह है कि हम विदेशों में मुकाबले अब जीत रहे हैं, क्योंकि हम 20 विकेट निकालने का मादा रखते हैं। जी, तो कुल मिलाकर जीत का श्रेय किसको दिया जाएगा कपिल? देखिए, मैन ऑफ द मैच मुझे लगता है गेंदबाज को देना बनता है, लेकिन ये पुरानी रवायत चली आ रही है। 123 केएल राहुल ने बनाए हैं, तो चांसेस इस बात के हैं कि केएल राहुल मैन ऑफ द मैच हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, और अगर एक को नहीं तो दोनों को जॉइंट भी देना चाहिए। मोहम्मद शमी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनके 8-9 विकेट्स के लिए इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के। जी, तो आप जैसे कह रहे थे कपिल, जो पेस अटैक है, जो अग्रेसिव अप्रोच टीम इंडिया की नजर आ रही है, हमें इसे जारी रखना होगा अगर हमें ये सीरीज अपने नाम करनी है। बिल्कुल, देखिए विराट कोहली की कप्तानी इसी ब्रांडिंग के लिए जानी जाती है कि विराट कोहली बिल्कुल एग्रेसिव होकर खेलते हैं, वो टीम को इसी बात के लिए कहते हैं। आप देखिए जिस तरह से स्टंप कैंप की कुछ आवाजें इस दौरान हमें सुनाई दी हैं मैच के दौरान, तो वो जसप्रीत बुमराह को ये कहते हुए सुनाई दिए हैं स्टंप कैंप से कि जस्सी यहाँ पर एक क्रैक दिखाई दे रहा है, इस एरिया में बॉल डाल, यहाँ से विकेट आएगा। तो विराट कोहली बिल्कुल अपफ्रंट कप्तान है और एनिमेटेड है अपने खिलाड़ियों को लेकर भी, सामने वाले को लेकर भी, यहाँ तक कि अंपायर्स को लेकर भी। तो वो डरने भिड़ने में पीछे रहते नहीं है, लेकिन और ये हम कह सकते हैं कि एक
बढ़िया प्लस पॉइंट है भारतीय टीम के लिए, और विराट कोहली हमेशा से इसी चीज के लिए जाने भी जाते हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी टीम से ऐसी कोई, जैसे ऑस्ट्रेलिया करती है माइंड गेम्स और स्लेजिंग वाली बात, वैसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन विराट कोहली हम सब जानते हैं एग्रेशन के साथ खेलते हैं, और यही उनकी ब्रांड है सबसे बड़ी, और ये बहुत बड़ी जीत है। सेंचुरियन में 21 साल बाद दक्षिण अफ्रीका को उसके मैदान पर हराना। हालांकि ये बात भी सही है मीमांसा कि इसमें हाशिम अमला नहीं है, इसमें मॉर्ने मॉर्कल नहीं है, इसमें फैफ डुप्लेसी नहीं है, इसमें एबी डिविलियर्स नहीं है, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कपिल यही सवाल करने वाली थी कि क्या वजह है दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है, ये हमारी जीत की वजह रही, या हमारी ही इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही इस मैच में कि मैच विनर ये साबित हो गया हमारे लिए? अगर हम बहुत ही क्रिटिकल होकर अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, देखिए ये एक फैक्ट है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम में सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 50 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, जबकि आप हमारे खिलाड़ियों को देखें तो हमारे पास अनुभव यकीनन ज्यादा है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका अपने घर पर खेल रही है, वो डे इन डे आउट इन पिचेस पर खेले हैं, वो उन्हें एक्सपीरियंस है किस तरह का मैदान है, किस तरह के विकेट है, किस तरह के शॉट्स वो बचपन से इन्हीं विकेट्स पर खेले हैं। ये बात ठीक है कि दक्षिण अफ्रीका के जो 21 सदस्यीय टीम है उनमें से 6 खिलाड़ी डेब्यू भी नहीं किया है उन्होंने एक बार भी। तो ये दक्षिण अफ्रीकी टीम थोड़ी सी अनुभवहीन जरूर है, लेकिन उनके पास ये गेंदबाजी अटैक है कि वो भी 20 विकेट हमारे निकाल सकते थे। और आप देखिए जिस तरह से बारिश आई और जिस तरह से विकेट थोड़ी सी नमी दूसरे दिन हुई, तो उसके बाद हमारा मिनी कोलैप्स देखने को भी मिला। तो लेकिन पूरा क्रेडिट देना होगा आपको हमारे गेंदबाजों को, जिस तरह से मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी की, सिराज ने की और बुमराह ने की। तो वो बता दिया उन्होंने कि आपकी ज़मीन पर आकर आपसे बढ़िया गेंदबाजी आपकी पिच पर करके हम ये कमाल करके दिखा सकते हैं। और 5वें दिन जिस तरह से इस मुकाबले को हमने जीता है, तो हम कह सकते हैं कि ये पहली बार भारतीय टीम इतिहास रच सकती है दक्षिण अफ्रीकी ज़मीन पर टेस्ट सीरीज जीतकर। ये फाइनल फ्रंटियर आखिरकार 2022, ज़रूर इतने वर्ष हमको लगे, 94 से लेकर 2022 इतने वर्ष हो गए, लेकिन ये फाइनली हम जीतने जा रहे हैं। जी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका भी मानी जाती है टीम कम बैक करने के लिए, और जरूर कोशिश रहेगी उनकी कि आने वाले टेस्ट मैचेस में वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करे और मात देने की कोशिश करे टीम इंडिया को। ऐसे में हमें भी बहुत संभल कर खेलना होगा और अपनी टीम को गियर अप करके रखना होगा। कपिल, बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात यह है कि एक सही टीम कॉम्बिनेशन मिल गया है। फेलियर जरूर हुआ है पुजारा का दोनों इनिंग में, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि राहुल द्रविड़ और विराट कोहली टीम बदलेंगे। अभी अगले मैच में भी आपको यही टीम दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से एक यूनिट के तौर पर भारतीय टीम खेली है, और जो ट्राइड एंड टेस्टेड कस्टमर हैं, पुजारा हो चाहे रहाणे खासतौर पर आप देखिए वो 48 जरूर हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट 48 है। और रहाणे, क्योंकि हम जब जानते हैं कमाल का कट खेलते हैं, कमाल का पुल खेलते हैं, इन विकेट्स पर बहुत शानदार कर सकते हैं। और क्योंकि श्रेयस अय्यर, हम ये उनके थोड़ा सा अगेंस्ट गया शायद इसी वजह से कि वो खेले नहीं है दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा, खासतौर पर 5 डे क्रिकेट, तो इसीलिए रहाणे को पहले मौका मिला और यही टीम खेलेगी, और बिल्कुल हम ये सीरीज जीतने का बहुत बढ़िया मौका है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ऐतिहासिक जीत, और जब साल का अंत इतना धमाकेदार हुआ है, इतना शानदार हुआ है, तो साल की जो शुरुआत है, नए साल की शुरुआत भी उतनी ही धमाकेदार और शानदार होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं।